क्यों हमारा बार बार अपमान करते हैं? अक्सर लोग ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अगर पहली बार में रोक लोगे ना तो दोबारा हिम्मत नहीं होगी आपका अपमान करने की। मैं कहती हूँ बहुत सही कहते हैं लोग, 1% बात सही है, लेकिन उनका क्या? जो लोग आवाज उठाने पर, रोकने पर, बोलने पर भी नहीं रुकते, बेहद बेशर्म होते हैं ये लोग। उनको कितना भी बोल लो, कितना भी रोक लो आप, लेकिन वो नहीं रुकते। वो दूसरों का अपमान करने से, दूसरों को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते हैं, इतने बेशर्म होते हैं। ऐसे केस में हम क्या करें? क्या सॉल्यूशन है इसका? कैसे हैंडल करें ऐसे लोगों को? क्या अपमान का बदला हमें अपमान से देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसका सॉल्यूशन ये बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं भी यही सोचती थी, टिट फॉर टैट। आइए जानते हैं पहले क्या कारण है कि ये लोग बार बार हमारा अपमान करते हैं, रोकने पर, बोलने पर भी नहीं रुकते। फिर उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे कि आखिर हैंडल जानने से पहले आप ये बात समझ लो कि अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको नीचा दिखा रहा है, आपका अपमान कर रहा है, या फिर आपको कुछ करने से रोक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे डर रहा है। वो आपको डरा नहीं रहा, उसके अंदर की भावना को समझो कि वो आपसे डर रहा है। ये जो लोग होते हैं जो हमारा अपमान करते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक टेबल पर 2 गिलास रखे हैं और दोनों गिलास भरे हुए हैं पानी से। अगर आपको आके कोई बोले कि दूसरे गिलास के पानी को ज्यादा दिखाओ पहले गिलास से, क्या होगा? क्या आप कर पाओगे? और दूसरे गिलास को हाथ भी नहीं लगाना है, बिना हाथ लगाए दूसरे गिलास को पहले गिलास से ज्यादा पानी दिखाओ, तो क्या होगा? आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि दोनों ग्लास अपने आप में भरे हुए हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह बनाई हुई है पानी भरने की। तो कोई आकर आपको बोलेगा कि ऐसा करो, दूसरे ग्लास में ज्यादा पानी दिखाना है, इसके लिए पहले ग्लास के पानी को लुढ़का दो, तो दूसरे ग्लास का पानी अपने आप ज्यादा हो जाएगा। ऐसी तो शिक्षा देते हैं लोग कि अगर आप कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपको कुछ नहीं मिला आपकी लाइफ में, तो आप दूसरे को नीचा दिखा दो, खुद को ऊपर दिखाने के लिए। तो अब जान लेते हैं क्या कारण है इसके, फिर इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे क्या क्या सॉल्यूशंस है। पहला जो कारण होता है ना इन लोगों का आपको नीचा दिखाने का, अपमान करने का, या आपको कुछ करने से रोकने का, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। अब इनकी आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन बनानी तो है, बनानी भी तो जरूरी है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने, लोगों के सामने अच्छा बनाने के लिए आपको नीचा दिखाएंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको कम दिखाने की कोशिश करेंगे, खुद से कम दिखाने की कोशिश करेंगे। अरे ये तो काली है, इसकी तो हाइट कम है, इसके नंबर कम आते हैं, ये तो गरीब है, इससे तो गोल रोटी बनानी ही नहीं आती। और तो कुछ लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दुनिया के सामने आपकी बुराइयां करेंगे, जाके आपका अपमान करेंगे, आपके परिवार के बारे में बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। और फिर क्या करेंगे? अरे इसके नंबर कम आते हैं, इसकी हाइट कम है, इसके यहाँ से ज्यादा आया था, अरे इसके यहाँ से। अरे कुछ लड़कियों से तो ये भी बोला जाता है कि क्या करोगी कमा कर, हम है तो सही, क्या करोगी कमा कर। आपको रोकेंगे क्योंकि उन्हें पता है उनके अंदर इतनी लगन नहीं है, उनके अंदर इतना टैलेंट नहीं है, वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि खुद की आइडेंटिटी बना ले, तो वो आपको नीचे दिखाकर खुद ऊंचा उठना चाहते हैं लोगों के बीच में। तो वो यही काम करते हैं। अरे भाई किससे कम है, किससे कम है नंबर? दुनिया में ये ऊपर वाला है ना, इसने बनाया है हमें, हम लोगों की खासियत है, हमारों की बुराइयां हैं, जो कुछ है उसकी देन है। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन इन लोगों को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये काम इतना जरूरी होता है कि अपने समय को कैसे बर्बाद करते हैं ये लोग, ये भी नहीं जानते। अरे किस रेस में दौड़ रहे हैं दुनिया की हम, किस रेस में दौड़ रहे हैं? किससे कम है हमारे नंबर,
किससे ज्यादा गोरे हैं, किससे ज्यादा काले हैं, क्या मतलब है इन बातों का? जबरदस्ती कुछ भी बोलना है इन लोगों को, कुछ भी बोलना है। और फिर ये सब करके ये लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं खुद में, और इनको लगता है इन्होंने लोगों की नजरों में, दुनिया की नजरों में खुद को ऊंचा उठा लिया दूसरे से। दूसरों को जलील करके, दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों का अपमान करके जो लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं ना, उनको बड़ा, वो दूसरों को तो एक बार जलील करते हैं, लेकिन उनको खुद को बार बार जलील होना पड़ता है। वो बार बार गिरते हैं, बार बार झुकते हैं वो लोग। और ये लोग, इन्हें पता भी नहीं होता कि ये खुद की नजरों में ही कितनी बार जलील होना पड़ता है। इन लोगों को खुद की ही नजरों में कितनी बार जलील होना पड़ता है। ये बार बार एक्सपोज होते हैं, ये बार बार एक्सपोज होते हैं और बार बार नीचे गिरते हैं, बार बार जलील होते हैं, क्योंकि अब इनके पास कुछ और है ही नहीं, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं सकते। इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इनके पास सिर्फ एक ही हथियार बचा है, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को गिरा देना, दूसरों का अपमान कर देना किसी भी तरीके से। और वो कोई भी तरीका हो सकता है, कितनी भी छोटी बात हो सकती है और कितनी भी बड़ी बात हो सकती है। आपका अपमान करने के लिए कोई भी बात, कोई भी मुद्दा ले सकते हैं लोग। लेकिन इनको भी पता होता है कि ये खुद की नजरों में कितने जलील हो रहे हैं। तो दूसरा रीजन ये होता है डर, घबराहट, इनसिक्योरिटी। मतलब ये मुझसे आगे निकल गया तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा, ये मजबूत बन गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं इसको कैसे दबाऊंगा, ये मेरी नहीं सुनेगा। ये आत्मनिर्भर हो गई, ये कमाने लग गई, या ये ज्यादा पढ़ लिख गई तो ये मेरी नहीं सुनेगी, ये बिल्कुल भी नहीं सुनेगी मेरी। बेटा ज्यादा पढ़ गया या फिर वो कुछ बन गया तो मेरी नहीं सुनेगा, बाहर चला जाएगा। वो जो मेरा दोस्त है उसके नंबर ज्यादा आ गए तो मुझसे दोस्ती नहीं रखेगा। सामने वाला अमीर हो गया तो मुझे नीचा दिखाएगा, या फिर किसी को सक्सेस मिल गई किसी काम में तो वो मुझे नीचा दिखाएगा। ये सोच होती है। धरती पे रहने वाले कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, इतनी घटिया सोच रखते हैं ये लोग। ये लोग सोचते हैं सामने वाला मजबूत बन रहा है तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा, मुझे ऊंचा बनना है, ये कैसे संभव है, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। देखो ये जो लोग होते हैं ना, जो अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं और है कुछ भी नहीं, अंदर से खोखले हैं, घटिया सोच लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, ये जीवन में कभी बाहर नहीं निकले, इन्होंने दुनिया नहीं देखी, तो ये सोचते हैं दूसरे को भी ऐसा ही बना लो, अपने साथ अपने ही समंदर में लेके डूब जाओ ऐसे। इनकी सोच ये होती है। तो जो लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हैं ना, इन लोगों की पर्सनैलिटी बहुत कमजोर होती है, इन्हें पता होता है ये कुछ नहीं कर सकते, तो इनके पास एक ही तरीका है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक ही तरीका है, दूसरे का अपमान करो, नीचा दिखाओ। इतने ज्यादा इनसिक्योर होते हैं ये लोग। अगर दूसरे की तरक्की थोड़ी भी हो रही है तो ये बहुत इनसिक्योर फील करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझसे ऊंचा कैसे उठ रहा है, ये मुझसे आगे कैसे निकल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसे दुनिया के सामने नीचे दिखाओ किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट को पकड़ के, चाहे वो मुद्दा ही ना हो कोई, कभी कभी वो मुद्दा भी नहीं होगा, आपको ऐसा फील होगा। देखो ये जो कमजोर पर्सनैलिटी वाले लोग हैं ना, वो ऐसे होते हैं। और जिनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जिनकी कोई अपनी आइडेंटिटी है, जिन्होंने लाइफ को अपने तरीके से जिया है, वो लोग, उन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता। उनके लिए सिर्फ उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, उनकी खुशियां इंपॉर्टेंट होती है। दूसरे की लाइफ में खुशियां आ रही हैं, गम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा, सक्सेस मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, उन्हें इससे मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब होता है। और ये जो डर है ना, दूसरों को नीचे दिखाना, दूसरों को दबाने की कोशिश करना, दूसरों का अपमान कर देना, कभी भी किसी भी तरीके से कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई मुद्दा देखकर दूसरे को नीचा दिखाना, उसकी बुराइयां करना, जलील करना, झूठ बोलना उसके लिए किसी भी तरीके से, ये सब एक कमजोर पर्सनैलिटी की निशानी है, कमजोर पर्सनैलिटी की, क्योंकि ये लाइफ में खुद कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने खुद कुछ किया ही नहीं। तीसरा एक बहुत छोटा सा कारण है, आई एम ऑलवेज राइट। इन लोगों की अपनी ही दुनिया होती है। मैं जो कहता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, या जो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, बोलती हूँ, सिर्फ वही सही है। एक रिजिड ओपिनियन, मतलब सिर्फ मैं ही सही हूँ। आप इनको काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग मजबूर हैं
ये लोग मजबूर हैं, इनको अपनी दुनिया के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाना ही है, अपने आप को सही दिखाना ही है दुनिया के सामने। इनको अपनी एक ऊंचा दिखाने वाली इमेज बनानी है दुनिया के सामने। आप इनको काउंटर नहीं कर सकते। जहां इनको लगेगा कि इनकी बात को काटने की आप कोशिश कर रहे हो, कोई सही साबित हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, इनका तुरंत क्या एक्शन होगा, ये दबाने की कोशिश करेंगे या फिर उसको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो झूठ बोलेंगे, जगह जगह जाके बुराइयां करेंगे, अपमान करेंगे आपका, और बहस करेंगे, झूठ बोलेंगे, बातों से पलट जाएंगे और सुनेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे और बार बार दोहराएंगे। इससे ज़्यादा इमेच्योरिटी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। और दोस्तों ऐसे इंसान ना लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, वो खुद को नहीं बदल पाते, बार बार गिरते हैं, बार बार उन्हें नीचा देखना पड़ता है, बार बार नीचा देखना पड़ता है। ये लोग अपनी एक सीमित दुनिया बना लेते हैं, एक सीमित दुनिया जिसके अंदर ये रहते हैं। इनके लिए सिर्फ वही सही है और कुछ भी, दुनिया कहीं भी पहुंच रही हो, दुनिया कितनी भी आगे जा रही हो, इनके लिए वही दुनिया है इनकी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एक्वेरियम में एक मछली पड़ी होती है ना, तो उसका एक सीमित एरिया होता है, उससे बाहर वो जा ही नहीं सकती। ये लोग भी अपनी ऐसे ही एक सीमित रेखा बना लेते हैं जिसके अंदर ये रहते हैं। फिर दुनिया में कुछ भी चल रहा हो इनको नहीं पता होता, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो इन्हें पता भी है तो भी ये ऐसे रिएक्ट करते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है और वो उसी सीमित रेखा में घूमते रहते हैं। जैसे लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या लड़कों को ज्यादा आजादी नहीं देना चाहिए, शादी के बाद बहू को कैसे रहना चाहिए इनसे पूछ लो। लड़कियों को पढ़ाई करवानी चाहिए या नहीं चाहिए ये भी सलाह ये लोग देते हैं। या फिर लड़कियों को घर का काम जरूर सिखाना चाहिए, ऐसी सोच होती है लोगों की, क्योंकि उस एक्वेरियम से कभी बाहर ही नहीं निकले। इनकी अपनी ही दुनिया बना रखी है इन्होंने। एक्वेरियम के बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इन्हें कुछ पता ही नहीं है, और जो पता है उसको वो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इनकी खुद की एक दुनिया है, खुद की एक दुनिया है। एक ऐसे लोग कभी खुद को नहीं बदल पाते। समय रहते आप खुद को नहीं बदल सकते तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, क्या फायदा ऐसे जीवन का। और देखो जैसे ही एक्वेरियम से बाहर रहने वाले लोगों से इनका सामना होता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि ये खुद एक्वेरियम से कभी बाहर नहीं निकले। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये कभी बाहर नहीं गए, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इन्हें लगता है कि दूसरे को भी अपने साथ ऐसे ही बंद कर लो, यही सही है, वरना ये लोग मेरी नहीं सुनेंगे। ये जो एक्वेरियम से बाहर रहने वाले लोग हैं, अगर मैं एक्वेरियम में बंद रखूंगी अपने साथ तभी तो मेरी सुनेंगे। बाहर निकल गए, बाहर ही रहेंगे, बाहर ही छोड़ दिया इनको, तो कैसे सुनेंगे। तो इस तरह की इनकी सोच होती है। और फिर इसके लिए ये हर मुमकिन प्रयास करते हैं, हर मुमकिन प्रयास करते हैं, चाहे वो कोई भी हथियार हो, इमोशनल हो या संस्कारों का भाषण हो, कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी इन लोगों के पास एक ऐसी पावर होती है जिसका ये इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही किसी का अच्छा वक्त आता है, मान लो किसी को सक्सेस मिल गई, किसी का पैकेज बढ़ गया या कोई अच्छा काम करने लग गया, किसी की प्रशंसा हो रही है, किसी को यश मिल रहा है या कोई कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, तो इन लोगों से फिर बर्दाश्त नहीं होता। ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते इस चीज़ को। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये लोग दूसरों को जलील करते हैं, अपना आपा खो देते हैं पूरी तरीके से और हर मुमकिन प्रयास में लग जाते हैं, शो ऑफ करते हैं। अब आप समझ लो इनकी औकात सामने आ रही है, अब आप समझ लो इनकी औकात सामने आ रही है। देखो एक बात तो तय है दोस्तों कि ये जो पावर है ना एक टेम्परेरी चीज है। जब ये आती है ना तो आपका बिहेवियर बदल जाता है, आप र्यूड हो जाते हो, आप कुछ भी करने लग जाते हो क्योंकि अब आपके पास पावर है। लेकिन जब ये पावर आपके पास जाती है ना, ये जाएगी जरूर, इसका अहंकार बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये पावर आपके पास से जानी तय है। सब कुछ चले जाना है हमारे हाथ से, जो आज हमारे हाथ में वो सब कुछ जाना है एक दिन। लेकिन अगर उसी पावर का आप मिसयूज करोगे तो वो एक दिन तय है वो जाएगी, और वो इतनी बुरी सूरत दिखा के जाएगी जिंदगी की, बहुत बुरी सूरत दिखाती है आपको, बहुत बुरी सूरत, कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, आपको नीचा देखना पड़ता है, आप कमजोर महसूस करते हो, उसके बाद नहीं होता आपसे बर्दाश्त। जो लोग अपनी पावर का गलत यूज करते हैं ना, वो लोग अकेले पड़ जाते हैं, लोग उनसे दूर हो जाते हैं,
वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर बाद में वो पछताते भी बहुत हैं। और उनके अहंकार का इस तरीके से टूटना, उनके ईगो का टूट जाना अच्छी तरीके से उनसे हजम नहीं होता, वो पगला जाते हैं बुरी तरीके से। तो आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि कभी आपके पास पावर आए तो उसका मिसयूज ना करें। और कोई इंसान आपके सामने ऐसा आ रहा है, ऐसे इंसान का आपको सामना करना पड़ रहा है कि उसके पास जैसे ही पावर आई उसका बिहेवियर चेंज हो गया, वो र्यूड हो गया, वो आपसे अच्छे से बात नहीं करता, आपसे मिलता नहीं है, उसने बात करना छोड़ दिया, आप समझ जाओ उसकी औकात सामने आ रही है, उसकी औकात सामने आ रही है। अगर वो बदल गया है, उसका बिहेवियर बदल गया है पावर आने से, वो एक न दिन अपनी औकात जरूर दिखाएगा। तो आप ये समझ लीजिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है उस इंसान को पहचानने के लिए कि वो इंसान कैसा है। तो कभी भी अपनी पावर का मिसयूज आप भी ना करें। तो देखो आप सॉल्यूशंस देखते हैं, क्या सॉल्यूशन है, ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए जो बार बार हमारा मजाक बनाते हैं, बार बार हमें नीचा दिखाते हैं, बार बार हमारा अपमान करते हैं, हमारे परिवार का अपमान करते हैं, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी लाइफ में उसके लिए जितना भी डिसीजन लेना है, छोटा बड़ा जैसा भी डिसीजन लेना है, वो एक बार डिसीजन ले लो, उसे इवैल्यूएट करो, सही क्या है गलत है, स्ट्रॉन्ग फैसला लो। जो एक बार ले लिया तो ले लिया, अब वो बदलना नहीं है, चाहे वो कितना भी गलत साबित क्यों ना हो, चाहे कितना भी सही साबित ना हो। आपको कितनी जिम्मेदारी निभानी है उस रिश्ते के प्रति, नहीं निभानी है, या बिल्कुल बात नहीं करनी है, या बिल्कुल सामने नहीं करना है, जो भी फैसला लेना है एक बार कर लो, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपकी जिंदगी के लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि आप सामने वाले से बदतमीजी मत करो, अपमान मत करो उसका, अपमान का बदला अपमान से मत लो, क्योंकि आप उनका अपमान करोगे फिर वो कुछ बोलेगा, फिर वो और नीचे गिरेगा, फिर आप कुछ बोलोगे फिर वो और नीचे गिरेगा, और आपको भी नीचे गिरना पड़ेगा उसके साथ, मजबूर हो जाओगे आप भी नीचे गिरने पर। तो ऐसे इंसान के लिए एक बार फैसला ले लो, स्ट्रॉन्ग फैसला ले लो, पक्का कर लो अब ये मेरा फैसला है, अब यही मेरा फैसला रहेगा, इससे मुझे दूरी बनानी है। चुपचाप मुस्कुराते हुए दूरी बना लो, वो क्या अपनी जिंदगी में कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दूरी बना लो बस। ऐसे नेगेटिव लोगों की छाया भी हमारे घर में नहीं पड़नी चाहिए, हमारा जीवन बदल के रख देती है, पूरा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है उस इंसान का जिसकी जिंदगी पर ऐसे लोगों का प्रभाव रहता है। तो एक बार फैसला ले लो, कितनी दूरी बनानी है नहीं बनानी है, एक बार पक्का फैसला ले लो, यही मेरा फैसला है, अपमान का बदला अपमान से मत दो। और कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो सुनो, इवैल्यूएट करो कि आपने जो डिसीजन लिया है क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कि कोई आपको कंफ्यूज कर रहा हो उस डिसीजन के लिए कि नहीं यार आप तो गलत हो, गलत फैसला है, लेकिन ये आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या फैसला आपके लिए सही है और क्या गलत है। लोगों से डरना बंद कर दो, लोगों से डरना बंद कर दो और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि ऐसा मत बनाओ कि किसी के बिना ना रह सको। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि कोई आपकी जिंदगी में आए तो भी आप जी लो और कोई चला जाए तो भी आप जी लो। खुद की पर्सनालिटी को इस तरीके का बिल्कुल भी मत बनाना कि किसी के बिना ना रह सको, क्योंकि ये आपको कमजोर बनाएगा, कहीं ना कहीं आपको कमजोर बना देगा। और आपको कमजोर बिल्कुल भी नहीं बनना है, आपको मजबूत बनना है, नहीं तो सामने वाला वही इंसान फिर आपका फायदा उठाएगा। तो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, बॉस हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, पति हो, किसी से भी इतना लगाव मत रखो कि उसके बिना आप ना रह सको, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं है, ये जीवन चलता रहता है, जीवन कभी भी नहीं रुकता। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में ऐसा रोल प्ले करता है, मजाक उड़ाता है, आपको नीचा दिखाता है या अपमान करता है किसी भी तरीके से, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या सॉल्यूशंस लिए हैं आपने, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।